हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंटेक्स। यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं देसी लैंग्वेज के अंदर और आज हम देखने वाले हैं क्लास कंपोनेंट रिएक्ट नेटिव। तो हम क्या करेंगे, आज एक क्लास कंपोनेंट बनाएंगे और उसको एक कंपोनेंट बना के उसके अंदर उसे इंपोर्ट करेंगे और उसके अंदर कुछ जो क्लिक इवेंट लगा के ऑन प्रेस इवेंट लगा के उसमें एक फंक्शन कॉल करेंगे। तो ये सब हम क्लास कंपोनेंट में कैसे करते हैं वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो क्लास कंपोनेंट आज हम देख क्यों रहे हैं, क्योंकि यूज़ तो अभी फंक्शन कंपोनेंट ही हो रहा है। फिर ये क्लास कंपोनेंट क्यों यूज़ होते हैं फंक्शनल के अलावा, क्योंकि रिकमेंड जो करता है रिएक्ट नेटिव वो भी फंक्शनल कंपोनेंट को ही करता है। फिर क्लास कंपोनेंट क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें जो कंपनी में प्रोजेक्ट आते हैं वो पुराने भी आ सकते हैं और पुराने प्रोजेक्ट्स में क्लास कंपोनेंट ही यूज़ होता था। क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में डिफरेंस क्या है? क्लास कंपोनेंट जो है वो ES6 जो है उसके ऊपर बेसिस है, अ, और जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो हमें JSX रिटर्न करता है। तो इसमें दोनों में थोड़ा सा जो सिंटैक्स है वो थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हम चलिए हम कोड की तरफ मूव हो जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं, हम एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये जो है ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट था। अभी हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो क्लास कंपोनेंट के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें तो क्लास कंपोनेंट के लिए यहाँ पे क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है और फिर यहाँ पे जो भी नाम देना है हमें क्लास कंपोनेंट को वो, और ये एक्सटेंड करेगा कहाँ से, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से। तो ये एक्सटेंड यानी क्या, ये इनहेरिट करता है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास से। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, या फिर यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे रिएक्ट को और यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे। कंपोनेंट को डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेंगे और फिर हम रिएक्ट डॉट को यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, ये तो बन गई हमारी क्लास एक, क्या नाम की, ऐप नाम की एक क्लास हमारी बन चुकी है अभी। अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, जो क्लास कंपोनेंट है ये JSX को रेंडर नहीं करता है ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हमें कंपोनेंट में क्या दिया हुआ है, उसके लिए हमारे पास क्या है, एक ये डायरेक्टली JSX रिटर्न नहीं करता है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेंडर फंक्शन का यूज़ करते हैं क्लास कंपोनेंट के अंदर। और रेंडर फंक्शन में फिर हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं हमारा जो व्यू होता है सेम, वो व्यू हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। और हमें क्या करना होगा, इसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। तो इस यहाँ पर से भी हमें इसे एक्सपोर्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो टेक्स्ट था वो हमारा रिमूव हो गया। हम यहाँ पे वापस से एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, इसको दे देते हैं हम क्लास कंपोनेंट इन रिएक्ट नेटिव। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है ये हमारा रेंडर हो चुका है। इसको हम फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देंगे, फ़ॉन्ट साइज इसका हम 24 दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लास कंपोनेंट भी रिटर्न करा दिया और ये भी अब हमारा जो इस क्लास कंपोनेंट में जो हमने टेक्स्ट दिया था वो भी अब हमारा विजिबल है। तो यहाँ पे हमें क्या चेंजेस है, ये जो क्लास कंपोनेंट है वो डायरेक्ट JSX रिटर्न नहीं करता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, रेंडर फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। और रेंडर फंक्शन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कंपोनेंट है, व्यू कंपोनेंट, टेक्स्ट कंपोनेंट, उसे हम रिटर्न कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, ये तो हो गया हमारा सादा एक टेक्स्ट हमने इसमें इंपोर्ट किया हुआ है। अभी हम क्या करते हैं, अ, इसके अंदर हम टेक्स्ट इनपुट भी ऐड करते हैं। ये भी अब हमारा पूरा सेम जैसा हम इसके अंदर इंसर्ट करते थे, इंटर योर नेम। तो जैसा हम फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करते थे वैसा हम यहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हैं। जितने भी बाकी चीजें रिटर्न के अंदर पूरा ये सेम ही रहता है, मैक्सिमम चीजें सेम ही रहती है। अभी हम स्टेट का नहीं देख रहे, स्टेट का देखेंगे थोड़ी चेंजेस रहेंगी यहाँ पे।
इसको मैं बॉर्डर कलर दे देता हूँ ब्लैक, और इससे बॉर्डर विड्थ दे देता हूँ 1। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो टेक्स्ट इनपुट है वो भी हमारा आ गया है। इससे मार्जिन भी दे देता हूँ 10 की। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे भी टेक्स्ट इनपुट के लिए हमें सेम ही कोड लिखना पड़ा जैसा हम फंक्शनल कंपोनेंट में लिखते हैं। जैसे अगर बटन बनाना है मुझे, तो बटन भी यहाँ पे सेम ही रहेगा। प्रेस मी। तो इसको मैं सेव करता हूँ, तो बटन भी हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो इसी तरीके से इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा कंपोनेंट बनाता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस कंपोनेंट को कॉपी कर लेता हूँ, और एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे employee.js, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और ऐप के बदले हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय नाम दे देते हैं इसे, और ये बटन को यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ पे हम एम्प्लॉय डेटा लिख देते हैं, और इसका जो ने कलर है इसको हम चेंज कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जैसा अभी हमने ये एक दूसरा कंपोनेंट बनाया, और इस कंपोनेंट को क्या करेंगे, हम जो हमारा जो ऐप डॉट जेएस है उसके अंदर हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय वाला कंपोनेंट को भी हम इंपोर्ट करेंगे, और उसका यहाँ पे यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो एम्प्लॉय डेटा था, जो दूसरा कंपोनेंट में से भी हमने यहाँ पे क्या किया, कॉल करके डेटा यहाँ पे शो कर दिया, जो हमारा कंपोनेंट है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो बटन है, बटन के क्लिक के ऊपर एक फंक्शन को हम कॉल करते हैं यहाँ पे। तो चलिए एक फंक्शन बना देता हूँ मैं। कंसोल डॉट वॉन कर देता हूँ यहाँ पे, और ये यहाँ पे दे देता हूँ प्रेस्ड। अब ये कॉल करने के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे एक ऑन प्रेस फंक्शन कॉल करना होगा। यहाँ पे मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, दिस डॉट हैंडल प्रेस। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, प्रेस मी पर क्लिक करता हूँ। तो जैसा मैं प्रेस मी पर क्लिक करूँगा, ये प्रेस जो है ये हमारा लॉग आ चुका है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है जब हम सेम कंपोनेंट का अगर कोई फंक्शन हमें अगर कॉल करना है तो। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, दिस डॉट हैंडल प्रेस को कॉल किया हमने, तो ऑन प्रेस के ऊपर क्या हुआ हमारा, जैसा हमने प्रेस किया तो ऐसा ये वार्निंग हमारी आ चुकी है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हमने क्लास कंपोनेंट देखा क्या होता है। क्लास कंपोनेंट में किस तरह से हम रेंडर फंक्शन का यूज़ करते हैं, कैसे हम रिटर्न करते हैं उसके अंदर। जो हमारा JSX है उसको डायरेक्ट हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं क्लास कंपोनेंट में, जैसा फंक्शनल कंपोनेंट में होता है। और हमने उसके बाद क्या दिखा, एक न्यू कंपोनेंट बनाया, वो भी क्लास कंपोनेंट ही था। उसको हमने क्या किया, हमारे ऐप डॉट जेएस वाला जो कंपोनेंट है उसके अंदर हमने क्या किया, उसे इंपोर्ट किया, और हमने एक ऐप कंपोनेंट में एक फंक्शन बनाया, और उसको हमने क्या किया, एक बटन के ऊपर क्लिक करके उससे हमने ट्रिगर किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।